नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं ये वन ऑफ द मोस्ट बड़े साइज़ का प्रोजेक्ट है। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप इसे कंपेयर करते हो ना तो इस प्राइस पॉइंट पे 3150 स्क्वायर फीट का 4+ सर्वेंट आपको नहीं मिल पाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब आप इस प्रॉपर्टी को देखोगे ना इन पर्सन अपनी आंखों से तो आप कहोगे यार डेफिनेटली इसका कंपैरिजन ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आप एक बड़े फ्लैट की तलाश कर रहे थे ना इस लोकेशन पे, देन आई वुड सजेस्ट कम टू दिस प्रॉपर्टी। एक बार इस लोकेशन को देखो आप और शायद आप इसे डिनाई नहीं कर पाओगे। बिल्कुल मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है इसके अंदर, कहीं राइट लेफ्ट कहीं नहीं जाना, सीधा एक्सप्रेसवे से नीचे उतरे, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंटर करते 104 पे आपने एग्जिट लिया और डायरेक्टली आप इस प्रोजेक्ट पे पहुंच जाओगे। इसकी प्रॉक्सिमिटी में हीरो होम्स है, तो हीरो होम्स आप सबने देखा ही होगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम है ATS का ट्रायम्फ। जैसा नाम वैसा साइज। आज प्रॉपर्टी को देखने के लिए और इसकी जो कंप्लीट जानकारी है इसके लिए प्रॉपर्टी कोड इधर है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है जिसे आप सेल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। किसी फ्रेश लॉन्च में जाना चाहते हो, यू कैन रीच आउट टू अस। आइए शुरू करते हैं। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्लोर प्लान इज़ आपको सिर्फ 2 फ्लैट मिलते हैं। जैसे 4 BHK फ्लैट्स हैं तो वैसे भी प्राइवेसी ज़्यादा चाहिए होती है। 2 फ्लैट्स और 2 लिफ्ट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे एक लिफ्ट मेरे पास इस तरफ है, एक लिफ्ट हमारे पास सामने की ओर है, एक फ्लैट इधर और एक फ्लैट इधर। ये 2 ही फ्लैट्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट, अगर आप अपने फ्लैट की एंट्रेंस देखते हो, मेन वाली वो इधर है, बट सर्वेंट की जो एंट्रेंस है वो प्राइमरली हमारे इस सर्विस स्टेयरकेस से है। तो यहाँ से प्राइमरली हमारे सर्विस स्टेयरकेस को लेकर बंदा आ सकता है। उसके बाद अब चलते हैं मेरे फ्लैट के अंदर। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया हमारे ओपनर में कि इससे बेहतरीन और बड़े साइज़ का फ्लैट नहीं मिल सकता। आ जाइए दोस्तों, स्वागत है। आज मुझे लग रहा है मेरे मन के सारे इमोशंस उमड़ कर बाहर आने वाले हैं। और इस तरह का फ्लैट मुझे नहीं लगता अभी तक आपने इस पूरे गुड़गांव के अंदर देखा होगा इस प्राइस सेगमेंट में। मैं इस प्राइस सेगमेंट को स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े फ्लैट्स होना डेफिनेटली पॉसिबल है। शायद आपको इधर से नहीं पता लगेगा, एक बार इधर आइए। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बड़े फ्लैट्स आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जो साइज़ आपको इस फ्लैट का मिलता है ना 3150, ऑलमोस्ट 3200 स्क्वायर फीट साइज़ आ रहा है। और इस साइज़ को अगर आप देखते हो तो ये एक्चुअली में इतना बड़ा लिविंग हॉल एंड डाइनिंग स्पेस है कि इसमें आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कोई फंक्शन, कोई पार्टी, सब कुछ आपके लिविंग हॉल के अंदर ही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े मैसिव रूम्स। और पूरे एक्सप्रेसवे पे अगर आप प्राइस और साइज़ का एक कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो तो इससे ज़्यादा कारपेट एरिया ऑफर करने वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पाएगी। मैं सबसे पहले फ्लोर प्लान बता देता हूँ। वहाँ से आप अंदर आए थे, यहाँ से सारी चीज़ें दूर दूर हैं, तो वहाँ से आप अंदर आए थे। सबसे पहले आपको एक रूम मिला था, फिर ये हमारा लिविंग डाइनिंग, सामने एक बड़ी बालकनी, इस तरफ एक रूम, 2 रूम, 3 रूम, तो ये हमारे बचे हुए 3 रूम हो गए। इस तरह से इसका पूरा लेआउट रखा गया है। बिल्कुल सामने आप देखते हो तो दैट इज़ योर किचन स्पेस। और किचन के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे चिपका हुआ हमारा सर्वेंट रूम, मतलब सर्विस जो भी आपको चाहिए, हाउस हेल्प, ये अपना पूरा का पूरा लेआउट है। आइए थोड़ा इधर से शुरू करते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी इसका लेआउट बता देता हूँ क्योंकि फ्लैट ज़्यादा लंबा है, बड़ा है साइज़ में, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा वरना बताने में। सबसे पहले हम इस वाले डायमेंशन की बात करते हैं। तो भाई इस पॉइंट से सामने की ओर आपको मिलता है लगभग 7 फुट का स्पेस। यहाँ से सामने की ओर मिलता है लगभग 8 फुट का स्पेस। तो ये हमारा सबसे पहला स्पेस हो गया। ये फॉयर है बेसिकली जो मेरा इस वॉल तक आता है। इस पर्टिकुलर स्पेस को अगर आप सजाना चाहो तो काफ़ी सारी चीज़ों से, काफ़ी सारे तरह से समझा और सजा सकते हो। भाई इधर आ जाओ। यहाँ से आप देखो ये मेरा पहला रूम है, रूम नंबर 1, जिसके अंदर आपको डायमेंशन मिलते हैं 12 बाय 15 के। 12 फीट इस तरह से, 15 फीट इस तरह से, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो नंबर्स हैं मैं आपको वो नंबर्स बता रहा हूँ। इस तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वार्डरोब है, काफ़ी अच्छी हाइट है और एक अटैच वॉशरूम है। यहाँ से अटैच वॉशरूम देख लीजिए।
इस अटैच वॉशरूम में फ़िलहाल लाइट नहीं जल रही है, पर साइज़ आपको मिलता है ऑलमोस्ट 7 फीट बाय 6 फीट का। यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, तो भाई कौन सी प्रॉपर्टी में आपको 13 बाय 15, 12 बाय 15 के रूम्स मिलते हैं, बताओ मुझे। अब आप सामने से देखते हो, अगर इस पूरे डायमेंशन को ऐसे ही देख लेते हैं, यहाँ से इस तरफ ये पूरा लगभग 20 फुट का स्पेस है। यहाँ से सामने की ओर देखता हूँ तो लगभग 25 फुट का स्पेस है। और ये जो मेरा सिर्फ डाइनिंग स्पेस आप देख रहे हैं, दैट इज़ समवेयर अराउंड 15 बाय 13 का स्पेस होगा, जो हमारे सिर्फ डाइनिंग के लिए दिया जाता है। इस पूरे में आपको पत्थर लगा हुआ मिलता है इटालियन। एंड सबसे पहले यहीं से आइए हमारी एक रनिंग बालकनी में आ जाइए। वहाँ पे आप खड़े हो जाओ, पहले तो इसकी लंबाई चौड़ाई देख लो। ये रनिंग बालकनी यहाँ से शुरू हो रही है, यानी कि आपके लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया से स्टार्ट होकर सीधा हमारे रूम नंबर 1 से कनेक्ट होती है। साइज़ लंबाई देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको लगे लगभग 22 फुट के आसपास, 6 फुट चौड़ी है। नीचे आप देखते होते हैं पूरा लैंडस्केपिंग। इसमें एक्चुअली में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पूरा इस तरह से कुछ ग्रीन प्लान कर रखा है, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा लुक एंड फील मिल जाता है। सामने भी हमारे इसी प्रोजेक्ट यानी ATS के ही टावर के प्रोजेक्ट हैं। ATS ट्रायम्फ नाम है हमारे इस प्रोजेक्ट का। सामने अगर मैं आपको फिंगर्स डायरेक्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ, ये देखो दोस्तों, ये रहा, ये सामने आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको हीरो होम्स और इंडिया बुल्स का जो प्रोजेक्ट है वो दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा का पूरा स्पेस इधर से एग्जैक्टली ये जो ब्रिज आप देख रहे हो चलता फिरता सा, ये हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे है, विच इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड गोइंग टुवर्ड्स SPR न्यू गुड़गांव। इस तरफ आ जाते हैं वापस अंदर। इसी सिमिलर साइज के अंदर आपको पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स में भी प्रॉपर्टी मिलती है। ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट का साइज होता है उसमें भी। बट अगर आप कारपेट देखोगे तो शायद इसके अंदर जो कारपेट एरिया है उसका ऑलमोस्ट आधा आपको कारपेट एरिया उसके अंदर मिलता है। मतलब इतना डिफरेंस आ जाता है, इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी देख रहे हो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, इससे बड़ा फ्लैट नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसमें पूरे थ्रू आउट प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो AC मिलेंगे वो सारी की सारी इस तरह की यूनिट्स हैं, जो अंदर पूरा है सिस्टम ये वाला, और बाहर एक हमारा VRV आउटडोर यूनिट है। इस तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा सबसे पहला किचन स्पेस है। साइज वाइज एक बार सामने आइए प्लीज। ये आपका पूरा का पूरा किचन स्पेस है। किचन में आपको यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई मिलती है सामने से लेकर इधर की ओर, ये 9 फुट की मिलती है, और गहराई इसमें आपको पूरी मिलती है 13 फुट की। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 14 फुट की गहराई मिल रही है आपको। काफ़ी अच्छे डायमेंशंस हैं। काम इसके अंदर आप देख सकते हो इस तरह से करवाया जा सकता है। चिमनी इस तरफ लग जाएगी, और घुमा के एक बार दिखाता हूँ। ये हमारी आउटडोर यूनिट है जो हमारी यूटिलिटी बालकनी पे प्लेस कर दी गई है। उसके बाद थोड़ा हम वापस इस तरफ आ सकते हैं। एक्चुअली में आप उस बालकनी के द्वारा अपने सर्वेंट रूम को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से हमारे जो रूम्स बचते हैं 3, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रूम है जिसमें अगेन आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। सारे ही रूम्स के डायमेंशंस पे गौर करना है आपको, बहुत ज़रूरी है। रूम के डायमेंशंस आज सुन लेना, अगर इसे मिस कर दिया तो शायद आप बाद में रिग्रेट करो। यहाँ से इस तरफ 13 फुट का स्पेस है, यहाँ से सामने की ओर 15 फुट के आसपास का स्पेस है। उससे ज़्यादा हो सकता है, कम बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा आगे आएंगे, यहाँ पे आपके पास वॉकिंग क्लॉजेट वार्डरोब कंसेप्ट। अंदर जाते हैं, 8 फीट बाय 6 फीट के डायमेंशन में वॉशरूम, जो कि अटैच है आपके बेडरूम नंबर 2 से। जब अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक एडिशनल स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, स्टोरेज किसी तरह का बनाना चाहो तो उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट हमारे 2 रूम्स और आ जाते हैं, जिसमें से मास्टर बेडरूम पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। अंदर आते ही सबसे पहला स्पेस, यहाँ से सामने की ओर आपको मिलेगा कम से कम नहीं तो 6 फीट, तो इस तरह से चौड़ा है। उसके बाद अगर इसकी आप गहराई देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 10 फुट गहरा है।
सबसे पहला स्पेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा वॉशरूम आ जाएगा। वॉशरूम अगेन 8 फीट बाय 7 फीट के डायमेंशंस में है, देख लो। और थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये है मेरा रूम नंबर 3। फाइनली इस वाले रूम के अंदर हमें टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये है थर्ड रूम। इसके डायमेंशंस इस तरफ से यहाँ की ओर 12 फुट और यहाँ से इस तरफ देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 बाय 12 फुट का रूम है मेरा। इसमें इधर आएंगे तो एक और अटैच बालकनी यहाँ पे दिखाई देगी आपको। ये आपकी बालकनी है जिसके अंदर आपको इवनिंग के करेक्ट 4 बजे भी धूप मिल रही है। सो ये एग्जैक्टली हमारे पास जो साइज़ मिलता है यहाँ से यहाँ पे ये 9 फीट बाय 6 फीट का स्पेस ऑफर करती है। एक बार नीचे देख लो हमारे प्रोजेक्ट का, ये पूरा का पूरा आपको लैंडस्केपिंग दिखाई देगा। और सामने जो पूरा आप लैंड देख रहे हो इसी के अंदर आपको नए काफ़ी सारे नाम सुनाई देंगे। ट्राइडेंट रियल्टी का प्रोजेक्ट इसके अंदर लॉन्च हुआ है। सामने सेंट्रल पार्क आ चुका है और सेंट्रल पार्क जब बनकर रेडी होगा तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसके प्रॉक्सिमिटी में होने का, क्योंकि सेंट्रल पार्क इज़ अ वेरी प्रीमियम ब्रांड। और जहाँ पे भी जब सेंट्रल पार्क ने कुछ बनाया है तो आसपास की लोकेलिटी में, नेबरहुड में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके प्राइस बहुत अच्छे से अप्रिशिएट और हो जाते हैं। सो ये एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नेगलेक्ट मत कीजिएगा। इसके बेसिस पे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। बाकी ये वाला जो रूम है हमारा लास्ट रूम है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 12 फुट और यहाँ से इधर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 14 बाय 12 का डायमेंशन मिल रहा है। यहाँ पे हमारा वार्डरोब है, एक अटैच वॉशरूम है जो कि लगभग 7 फीट बाय 7 फीट के साइज में अवेलेबल है। सो बस दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ वाला फ्लैट। अगर आप बड़ा कुछ देख रहे हो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो आप ATS के इस ट्रायम्फ प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हो। एक ATS का टर्मलिन भी आता है, वो आपका शोभा सिटी 108 के पास में बना हुआ है, जो राइट हैंड साइड पे चिंटल सेरेनिटी और ब्रिस्क लुम्बिनी प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में है। तो ये ATS के कुछ मतलब फुटप्रिंट्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो कि ये ब्रांड कैसा परफॉर्म करा था मार्केट के अंदर। तो लोग इस पर्टिकुलर ब्रांड को इसीलिए अभी तक लेना पसंद करते हैं क्योंकि इन्होंने जो साइज़ ऑफ़र करे थे वो मार्वलस, मतलब बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग साइज़ थे। कारपेट एरिया के टर्म्स में अगर इन प्रॉपर्टीज़ को कोई देख लेता है तो नहीं रिजेक्ट कर पाता है किसी भी सिनारियो में। बट हाँ, कई सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसको लेकर लोग डिसीजन अपनी मेकिंग करते हैं। किसी का लोकेशन पैरामीटर होता है, किसी के लिए ब्रांड रेपुटेशन कैसी है वो एक पैरामीटर होता है। तो अगर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं तो आप डेफिनेटली आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या आपके लिए सही होगा और क्या आपके लिए सही नहीं होगा। नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल करके आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड। आपके पास कुछ ऐसा हो जो आप सेल करना चाहते हो या कोई फ्रेश लॉन्च के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो और कहाँ पैसा लगाना सही होगा, कहाँ नहीं सही होगा, इन सब जानकारियों के लिए यू कैन रीच आउट टू अस। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।